पापा कहते हैं बातें चौंकने से घर नहीं चलता। मैंने कहा मोदी चल रहा है। मैंने कहा मोदी तो चल रहा है, तो मुझसे कहते हैं शट अप, उनकी बात अलग है, तेरा बाप अंबानी नहीं है। तो पहले होस्ट इन्होंने कहा था कि जब मैं बोलता हूँ तो सब सो जाते हैं, जब देश के लोग बोलते हैं तो सरकार भी सो ही जाती है भाई, उससे तो बेहतर ही है। बिल्कुल आसिम भाई ने भी मुझे एक बात बोली कि आप शक्ल से कॉमेडियन लगते हो। आसिम भाई मैंने आपको बताया आप शक्ल से भुक्कड़ लगते हो। मैंने मैसेज किया था आज से 10 दिन पहले, तो इन्होंने कहा था कि आप थोड़ी बहुत गालियाँ दे सकते हो कॉमेडी में। इन्होंने ऐसा मुझे कहा था तो कि गाली अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं स्क्रिप्ट पूरी चेंज कर दूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने लिख के भेजा कि गाली मत दे दियो दल्ले। सर क्राउड वर्क से याद आया, तरुण भाई आई लव योर परफॉर्मेंस। मतलब इन्होंने एक लाइन कही थी कि मुझे जिस्म से मोहब्बत नहीं है, विच इज़ सो गुड। और इन्होंने अपना वक्त पूरा होने से पहले ही माइक छोड़ दिया। वो क्या है ना, इन्हें जिस्म से मोहब्बत नहीं है, टाइमिंग का पता नहीं। लव यू भाई, अच्छा था लेकिन आपका। और कौन था? नहीं, एक बात है, अभी आसिम भाई आपने यहाँ पर कहा था कि हम एक ही बार मरते हैं। हम एक ही बार मरते हैं। जब तक आपने परफॉर्मेंस किया ना, मैं तब तक मर रहा था वहाँ पे। मैंने देखा है कि लड़कियां सपोर्टिव होती हैं। अभी उन दीदियों ने गाना गाया, वो चीप थ्रिल गाया उन्होंने, तो वंशिका जी आई गेस इन्होंने अप्रिशिएट किया जाकर, मुझे अच्छा लगा। आसिम भाई परफॉर्मेंस दे रहे थे, पीछे से आवाज़ आई कि यार इसे बांध कर रख, पागल हो जाएगा। अब मैं कुछ लिख के लाऊं, वो भी सुना देता हूँ। मैं कैरेक्टर में आता हूँ। भाई हो ही जाएगा, आप करते मत रहना, आप थक जाओगे। तो मेरी ना मेरे घर वालों से अच्छे से बन नहीं पा रही। ये मुझे किसी भी मेहमानों के सामने बिठा देते और बोलते हैं बातें करो। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। कहते करके तो देखो। मैंने कहा बातें राजस्थान की शादी और मैं बालिका वधू नहीं हूँ जो ज़बरदस्ती हो जाएगी। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे अपने सपनों पे काम करना है, मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। पापा कहते हैं बातें चौंकने से घर नहीं चलता। मैंने कहा मोदी तो चल रहा है। मैंने कहा मोदी का भी तो चल रहा है, तो मुझसे कहते हैं शट अप, उनकी बात अलग है, तेरा बाप अंबानी नहीं है। तो जैसे कि मैं घर पे बैठा रहता हूँ, जॉब तो मैंने छोड़ दी, उसका रीज़न भी बताऊँगा। तो घर वाले कहते हैं कि कुछ कर लो यार, बेरोज़गार हो। मैंने कहा मैं बेरोज़गार नहीं, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। खुश हो गए। अंग्रेज़ी में कुछ बोला है, कुछ कर ही रहा होगा। एक तो ये सोचते हैं कि मैं अपनी इंसानी फॉर्म में हूँ, मैं इंसानी फॉर्म में नहीं हूँ। आप गोकू को जानते हो, ड्रैगन बॉल, वो इंसानी फॉर्म में होता है, फिर सुपर सेन फॉर्म में जाता है, फिर सुपर सेन 3 उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। मैं लौड़े में भोज्यम फॉर्म में जा चुका हूँ। आप लोग समझ नहीं पा रहे, इस फॉर्म में आपके अंदर मोदी जी की ऊर्जा आ जाती है। मोदी जी, चेहरे पे ग्लो, 56 इंच का सीना। मैं वो भोज्यम फॉर्म में जा चुका था। तो इस फॉर्म में जाने के बाद मुझे एहसास होने लगा, मैं आपको बताऊं, जो पहली चीज़ मेरे साथ हुई कि मैं घर का पैसा बाहर जाके उड़ा रहा हूँ। पहली ऊर्जा ये मोदी जी की। फिर दूसरी, मैं अपने छोटे भाई बहनों का खाना खा जाता हूँ, क्योंकि मुझे घोड़ा फर्क नहीं पड़ता किसी के भूखे रहने से। और तीसरी और सबसे खास, मेरी गली में आग लगी, मैंने मुंह फेर लिया, फक मणिपुर।
तो मेरा एचआर है, उसे पता चल गया कि मुझे गाना गाने का शौक़ है। मैं लॉकआउट करने ही वाला होता हूँ, वो आ जाता है, एक गाना तो सुना दो। मैंने कहा ये फरमाइश आपकी सही है, ये जेब से गजरा निकाल के क्यों सूंघ रहे हो? ये ऑफिस नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था। आप लोग हंस रहे हो, अजीब आदमी। ये ऑफिस को आपने कोटा समझ रखा है? तो कहने लगा कि समझ क्या रखा है, ये है, और तुम मेरी सर गा रहा हूँ, एक सेकंड। तो मैंने कहा कि सर मुझे आज घर जाने दीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कहता है गाना गाओ। मैंने कहा सर प्लीज़ जाने दीजिए, सैलरी कट जाएगी। मैंने कहा सर प्लीज़ जाने दीजिए कि गाना गाओ। मैंने कहा ले सुन, एक काम कर, कट लॉक कर, कट पे है फिर लॉक कर, फ़ोन को रख ले और एज में दे लो चार्जर। तो मैं तभी से अनएम्प्लॉयड हूँ। एक भाई यहाँ पे थे, वो कह रहे थे कि मैं अपने सारे काम अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। मैंने सब कुछ दोस्तों के साथ किया है, मैं मुर्गा बना हूँ। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि इंडिया में पहली गे पॉर्न आपने ही बनाई थी? वो है भी या नहीं? चले गए शायद। भाई आप फिर भी नहीं बचने के, क्योंकि मौत एक ही बार आती है। हाँ, तो मैं वहीं पे था, गर्लफ्रेंड के साथ ऑटो में जा रहा था। हम सिग्नल पे रुके तो हमारे पास बहुत सारे नेता, सॉरी ट्रांसजेंडर्स आ गए। तो मेरी बंदी ने फटाक से 500 रुपये निकाल के उसको दे दिया कि आपको पता है इनकी पूरी दुआएं लगती है। मैंने कहा जो खुद 50-50 हों उनकी दुआएं, आई रिस्पेक्ट देम भाई, आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो जो करते हैं डंगे की चोट पे करते हैं। माई फ्रेंड्स, मेरा नाम सनवर है एंड दैट्स माई टाइम। लव यू भाई, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना आसिम भाई, मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ एज अ आर्टिस्ट, एक परफॉर्मेंस की तरह कर रहा हूँ, लेकिन मौत सिर्फ एक ही बार आती है।